पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसने जंगल के हर कोने को छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। गर्मी और भूख से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर उसे जल्दी कुछ खाने को नहीं मिलता तो वह और भी कमजोर हो जाती। तभी उसकी नजर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे एक कौआ पर पड़ी। कौआ के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। लोमड़ी के पेट में भूख के कारण जोर जोर से आवाजें आने लगीं, और जब उसने रोटी देखी तो उसका मन और भी ललचाने लगा। उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन समस्या यह थी कि वह कौआ तक नहीं पहुंच सकती थी। अब उसने सोचना शुरू किया कि कैसे उस रोटी के टुकड़े को हासिल किया जाए। लोमड़ी को एक चालाकी भरा उपाय सूझा। वह बड़े ही मीठे शब्दों में कौआ से बोली, अरे वाह कौआ भैया, आपने तो मेरी आंखों को खुशी से भर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में इतना सुंदर और आकर्षक पक्षी रहता है। आपकी चमकदार काली पंखों वाली सुंदरता देखकर तो लगता है कि आप जंगल के राजा के समान हैं, पर मैंने सुना है कि आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। क्या आप मुझे एक गीत नहीं सुनाएंगे? कौआ, जो अपने रूप और आवाज को लेकर कभी भी इतनी प्रशंसा नहीं सुनता था, बहुत खुश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, सच में मैं इतना सुंदर हूँ और मेरी आवाज इतनी मधुर है कि जंगल के सभी जानवर उसे सुनना चाहते हैं। यह सोचकर वह चतुर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया। उसे यह भी नहीं सूझा कि धूर्त लोमड़ी की बातों में कोई चाल हो सकती है। वह खुशी से भर गया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोलकर गाना गाने की कोशिश की, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। मक्कार लोमड़ी तो पहले से ही तैयार थी। उसने बिना समय गंवाए तेजी से रोटी का टुकड़ा उठाया और खुशी खुशी वहां से भाग गई। अब कौआ अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय पर पछताने लगा। उसने सोचा, काश मैंने बिना सोचे समझे मुंह न खोला होता। चालाक लोमड़ी ने मेरी झूठी तारीफ की और मैं उसमें बहक गया। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था? उसकी मूर्खता के कारण चालबाज लोमड़ी उसकी रोटी ले गई और वह खाली पेट रह गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठी प्रशंसा और मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। कई बार कुछ लोग हमें मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ बना लेते हैं और अपना फायदा उठा लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे हमें भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी की बातों में बहकने से पहले सोच विचार करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।